नमस्कार किसान भाइयों, आपको के.एन. मौर्य का नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में मिर्च की खेती लगभग हर जगह होती है और ये जो जनवरी चल रहा है इसमें जहां किसान फरवरी और मार्च में मिर्च की खेती करते हैं वो किसान इस समय मिर्च की नर्सरी तैयार करने का काम करेंगे। मिर्च के यदि आप किसान हैं तो आपके लिए मैं इस समय वैसे तो बहुत सारी वैरायटियां भारतवर्ष में प्रचलित हैं और अलग अलग जगह के किसान, अलग अलग राज्यों के किसान अलग अलग प्रजातियों का चयन करते हैं बोने में। चूँकि बहुत सारे हमारे फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने कई बार फ़ोन किया कि सर प्रयास कीजिए कि कुछ अच्छे बीज बताएं, तो देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत में 5 वो अच्छे बीज जिसे आप फरवरी और मार्च में लगा करके बढ़िया खेती, बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। मिर्च की खेती में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना किसान को मिर्च की खेती में करना पड़ता है, चाहे वो रोगों को लेकर के हो या सबसे बड़ी दिक्कत आती है मिर्च की खेत में वायरस जनित बीमारियां मिर्च में बहुत ज़्यादा आती हैं। ये जो मैं वैरायटियाँ बता रहा हूँ इसकी कुछ खूबियाँ हैं। पहली बात तो ये कि ये फरवरी मार्च में लगेंगी। इन वैरायटियों में जो हमारे ये जो मैं बता रहा हूँ इसका जो सोर्स है वो हमारे किसान हैं। बहुत सारे किसानों ने जो 5 वैरायटियाँ मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ किसानों का फीडबैक आया है कि एक वैरायटी बहुत ही अच्छी है, उसके बारे में भी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। इन वैरायटियों के बारे में जिनको मैं बता रहा हूँ उसमें पहली चीज़ तो ये मिलेगी कि ये वैरायटियाँ रोगरोधी हैं, चाहे वो वायरस के प्रति हों या और दूसरे रोगों के प्रति। यदि बीज ही रोगरोधी होगा तो ये समझ लीजिए कि आपकी खेती में आने वाली बीमारियों को थोड़ा सा आप प्रयास करें तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बीमारियां रोगरोधी हैं। दूसरी और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आपका टेम्परेचर मई और जून में जा कर के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस समय बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो फल नहीं देंगे, फल फूल नहीं आएंगे या उस पीरियड में फल नहीं देते हैं। लेकिन ये जो 5 वैरायटियाँ मैं बता रहा हूँ ये वैरायटियाँ उस समय भी आपको फल देती हैं। तीसरी चीज़, ये जो वैरायटियाँ आप लगा रहे हैं, यदि लगाते समय खेत का जो चयन कर रहे हैं, खेत में पानी निकलने की व्यवस्था सही है या आपके खेत में पानी नहीं लगता है, तो ये वैरायटियाँ आपको लगभग अक्टूबर तक, यानी फरवरी में आप सोइंग करते हैं या मार्च में आप सोइंग करते हैं, टीपी करते हैं, तो ये अक्टूबर तक वैरायटियाँ चली जाती हैं। और अच्छी बात आपको मैं बताऊं, मिर्च की खेती यदि आप कर रहे हैं तो सफल किसान मिर्च की खेती में यदि बनना चाहते हैं तो मैं बताऊं आप मिर्च की खेती अभी नर्सरी तैयार कर लीजिए, जिस विधि से आप करना चाहते हैं उस विधि से कर लीजिए। लेकिन जब आप मिर्च की खेती करिएगा तो उससे 10 दिन 15 दिन पहले 10 एकड़ में करते हो, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, हमारे बताए गए तरीकों से, ऑर्गेनिक तरीकों से आप ज़मीन की तैयारी करिएगा। इस पर भी मैं एक वीडियो आपको फरवरी फर्स्ट वीक में दे दूंगा कि मिर्च की खेती कर रहे हैं तो ज़मीन कैसे तैयार करनी है। जो 4 महीने का खर्च है जो रासायनिक फर्टिलाइजर से आप करेंगे उसका 30% कम करेंगे, और जो मैं चीज़ें ऑर्गेनिक बताऊंगा उसमें जो 4 महीने का खर्चा होगा लगभग आपको 17 से 18 हज़ार रुपये का आएगा, जिसमें भूमि शोधन, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फिर आपका ये वायरस के लिए, माइट के लिए, थ्रिप्स के लिए, इन सारी चीज़ों की कंप्लीट एक तैयार किया है हमने, जिसमें बहुत सारे किसान हमारे पिछले साल किए हैं और वो लाभान्वित हो रहे हैं। उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए हैं, उनकी वीडियो भी पड़ी हुई है। तो ज़मीन की तैयारी, क्योंकि मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, तो ज़मीन की तैयारी करते समय यदि ज़मीन अच्छी सी तैयार होगी तो निश्चित तौर से आप इन वैरायटियों की सफल खेती कर सकते हैं। इन वैरायटियों की बहुत सारी वीडियो बना करके मैंने हमारे किसानों ने लगाई थी, तो उनकी वीडियो भी आपके उस पर पड़ी हुई है।
चलिए आइए बात करते हैं अब बिना देर किए हुए। यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा ये प्रयास है कि आने वाले समय में मैं अच्छी सी अच्छी बीज की जानकारी भी आपको उपलब्ध कराता रहूं। पहली बीज जो काफी प्रचलित है, जो रोग रोधी है, वो है राशि कंपनी का 078। आप तस्वीर में देख रहे होंगे, मैं इसे पकड़ करके बैठा हूं। ये प्लाट राशि का 078 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक तो ये रोग रोधी है, और अच्छी बात यह है कि रोग रोधी के साथ साथ यह वैरायटी आपको बढ़िया फल देती है। इसके फल भी आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यदि सही ढंग से करें तो ये वैरायटी भी आपको बहुत बढ़िया फल देगी। ये राशि कंपनी का 078 है। राशि कंपनी की दूसरी एक वैरायटी जो हमारे किसानों ने बताया, जिसका बताया कि पैदावार भी अच्छी है, रोग रोधी है, वो हंटर है। तीसरी एक कंपनी, राशि कंपनी की दो वैरायटी मैंने बताई, एक 078 और राशि ही कंपनी की एक वैरायटी है हंटर। इन दोनों को लगा सकते हैं। तीसरी जो वैरायटी है वो है निंजा कंपनी की। निंजा कंपनी का 1418 करके एक बीज है जो इस समय लगाया जाता है। ये भी बहुत ही बढ़िया, जो किसान लगाए हैं उनका कहना है कि इसका भी उत्पादन बहुत बढ़िया है। इसके बाद नुनहंस कंपनी का 2-3 बीज हैं। नुनहंस कंपनी का एक बीज 917 है, जिसे आप फोटो में देख रहे होंगे, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। नुनहंस है का 917 है। एक सोल्जर है, नुनहंस की ही आती है। एक इंदिरा है, ये भी नुनहंस की ही आती है। और जो सबसे ज़्यादा तारीफ मिली है मुझे, वो दो वैरायटियों की मिली है। एक तो राशि का 078 जिसे आपने देखा, और दूसरी मिली है नुनहंस का आर्मर करके। आर्मर एक वैरायटी है जिसकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वैरायटी के बारे में किसानों ने बताया है कि ये वैरायटी भी 1 एकड़ से, जो उत्पादन तो सारे वैरायटियों का ठीक है, इस वैरायटी का उत्पादन किसानों ने बताया है कि 150 से 200 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन इन वैरायटियों का ले सकते हैं। यदि आप नुनहंस का लगाना चाहते हैं, आर्मर को लगाना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में लगभग ये 900 या 1000 प्लांट लगेगा। 1000 प्लांट लगेगा। 4x2 पे आप इसे 4 मेड़ से मेड़ की दूरी 4 करेंगे, और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट करके इन वैरायटियों की, चूंकि लंबी चलने वाली वैरायटियों को जब स्पेस देंगे, हवा का प्रवाह बनेगा, तभी मजा आएगा। बहुत घना ना बोए, तो 4x4 और 2x2 पे जब इसे लगाएंगे तो आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। नुनहंस का यदि आर्मर लगा रहे हैं तो 4x4 और 2x2, पौधे से पौधे की दूरी 2 और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट होगी। ये वैरायटी नुनहंस की, जो इसके बारे में डिटेल मैंने पता किया है, तो ये वैरायटी टीपी डेट, यानी जिस दिन आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके 60वें दिन, लगभग 60 दिन में आपकी यह वैरायटी मार्केट में चली जाती है। यानी फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपकी 60वें दिन हो जाती है। अच्छी बात यह है कि बिकने में भी, यानी इसके मार्केट रेट में भी, ये सारी वैरायटियां अच्छी हैं, लेकिन इस वैरायटी के बारे में जो किसानों का फीडबैक है, राशि का 078 के बारे में भी बहुत अच्छा है। और इसके बारे में भी मैं बताऊं, ये बिकने में भी पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हूं आप, इसका रेट भी चूंकि चमक होता है, ग्रीन है, ये बढ़िया चिली है, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, तो इसकी चमक बहुत अच्छी होती है, बिकने में अच्छी है, ये अच्छे रेट पे बिक जाती है। फल तोड़ने के बाद कुछ समय तक टिकाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन यदि कर रहे हैं तो कुछ समय तक इसको टिकाया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यदि आप करते हैं तो इस वैरायटी को किसान अक्टूबर तक, इसको फरवरी से लगा करके अक्टूबर तक इसकी तुड़ाई किए हैं। अप्रैल वगैरह में भी ये वैरायटियां खूब किसानों को फल दी हैं। और सबसे अच्छी बात है इन वैरायटियों की कि ये वैरायटियां रोग रोधी हैं, यानी जो वायरस है इसके प्रति टोलेंट हैं ये, यानी कि जो वायरस आता है, जो मोजैक आता है आपके खेतों में, लिपकल वायरस आता है, इसके प्रति ये रोग रोधी हैं। फिर भी आप यदि सही प्रबंधन
इन वैरायटियों का करें और ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में अधिक से अधिक मात्रा में करें, तो आप पाएंगे कि आप जो कंपनियां आपको बता रही हैं इनकी यील्ड, इनका वायरस रोगरोधी होना या जो पौधे की ग्रोथ है या फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, उससे बहुत अच्छा कुछ कर जाएंगे। यदि मिर्च की खेती में कहीं कोई किसान पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो 9236114711 पे आप फोन करिए। मैं प्रयास करूंगा पूरे भारतवर्ष के किसानों को कि मैं आपको उचित सलाह दूं और साथ ही साथ आपको मिर्च का एक सफल किसान बनाऊं। धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, और इस समय आप कौन कौन सी मिर्च की खेती करते हैं उसकी वैरायटियों के बारे में भी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में